गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों बाहर की तरफ बैठे हुए हैं और ये इस जगह पे हैं जहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और यहाँ पे एक झोपड़ी है जिसके ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। गुल्ली अपने बैग के ऊपर बैठा हुआ है और बुल्ली और रॉड एक चेयर पे बैठे हुए हैं और ये तीनों किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं मिस्टर मीट और सौंदा पॉटी बॉय का। दरअसल गुल्ली ने लकी ड्रॉ में एक ट्रिप जीती थी और उस ट्रिप में इन्हें 3 दिनों के लिए घूमने का ऑफ़र मिला था और इसी ऑफ़र की वजह से ये सभी लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और यहाँ पे बहुत सारी मस्ती की जा सकती है और ये तीनों अभी अभी पहुँचे हैं, इसलिए ये बाहर बैठ के आराम कर रहे हैं और मिस्टर मीट और सौंदा पॉटी बॉय का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर में मिस्टर मीट और सौंदा पॉटी बॉय भी यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर सभी मिलके एक साथ इस झोपड़ी के अंदर जाएंगे और खूब सारी मस्ती करनी शुरू कर देंगे। फिर गुल्ली कहता है, भाई देखा ना, मैंने लकी ड्रॉ निकाला और मुझे इतनी बढ़िया जगह घूमने के लिए मिल गई। देखा ना मैं कितना लकी हूँ। हाँ भाई गुल्ली, तुम तो सही कह रहे हो, ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन सौंदा पॉटी बॉय मिस्टर मीट कहाँ रह गए? उनकी वजह से हम अभी मस्ती भी नहीं कर पा रहे। पहले हम अंदर जाएंगे और अपना सामान रख के और नहा धो के फिर बाहर आएंगे और फिर बहुत सारी मस्ती करेंगे। और अब ये तीनों उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ से सौंदा पॉटी बॉय और मिस्टर मीट आने वाला है। काफ़ी देर हो गई है, सौंदा पॉटी बॉय मिस्टर मीट अभी तक नहीं आया है। फिर गुल्ली कहता है, भाई तुम दोनों यहीं बैठो, तब तक मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि अंदर का माहौल कैसा है, और अगर अंदर गंदा पड़ा होगा तो झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा कमरा साफ भी कर दूँगा। इतना कह के गुल्ली अपने बैग से उतरता है और घर की तरफ चला जाता है। अंदर आके वो चारों तरफ देखता है तो कमरा पूरा खाली था, लेकिन इस कमरे में सामने एक पोस्टर लगा था और उस पोस्टर पे एक डरावनी तस्वीर भी थी। गुल्ली सोचता है, पूरा कमरा तो खाली पड़ा है, लेकिन ये तस्वीर इस कमरे में क्या कर रही है? और इस तस्वीर पे इतनी डरावनी फ़ोटो, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। क्यों ना इस तस्वीर को उतार के बाहर फेंक दूं। और इतना कह के गुल्ली उस तस्वीर की तरफ चला जाता है और उस तस्वीर को उतार के फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही गुल्ली उस तस्वीर को उतारने के लिए होता है, तभी उस तस्वीर में से आवाज़ आती है, हे नादान बालक, तू मुझे क्यों हाथ लगा रहा है? तू यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आया है और तो घूम फिर, ज़्यादा अपनी खोपड़ी मत चला, वरना तेरी खोपड़ी का ढक्कन खोल के उसमें भूसा भर दूंगा। ये बात सुन के गुल्ली इस बात को अपनी ईगो पे ले लेता है और जोर से बोलने लगता है, अरे कौन सा है जो मेरी खोपड़ी में भूसा भरेगा? सामने आ जरा, देख सही बात है इस तस्वीर की, अभी देख कैसे बाहर फेंकता हूँ निकाल के। इतना जो गुल्ली उस तस्वीर को उतारने लगता है। अरे अरे अरे, ये कौन मुझे मुक्का मार रहा है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? ओह माय गॉड, गुल्ली तो इस तलवार के वार से एकदम साफ साफ बचा। अगर थोड़ी सी भी चोट हो जाती तो गुल्ली का काम तमाम हो जाता। और अब गुल्ली समझ गया है कि यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है और अब वो बाहर जाके सबको बताएगा कि यहाँ से जल्द निकल जाओ। तभी गुल्ली पीछे मुड़ के वापस घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और फिर अरे ये क्या हो गया? गुल्ली के तो टुकड़े टुकड़े हो गए और ये सारे बर्फ़ के बन गए हैं और एक एक कोने में पड़े हुए हैं। गुल्ली को इस शैतान से पंगा नहीं लेना चाहिए था और एकदम शांत रहना चाहिए था। अब गुल्ली बर्फ़ का बन गया है और इस बारे में बुल्ली और रॉड को कुछ भी नहीं पता कि गुल्ली के साथ क्या हुआ है। और ये दोनों अभी भी सौंदा पॉटी बॉय और मिस्टर मीट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं।
काफ़ी देर हो गई है। सोनू मिस्टर मीट अभी तक नहीं आया है और ना ही गुल्ली कमरे से बाहर आया है। फिर बुल्ली आवाज़ लगाता है, गुल्ली गुल्ली यार बहुत देर हो गई, झाड़ू वाड़ू लगा लिए तो बाहर आ जाओ और ज़रा पता करो सोनू मिस्टर मीट कहाँ रह गए। उन्हें इतनी देर हो गई अभी तक आए क्यों नहीं। लेकिन गुल्ली आवाज़ कहाँ से दे, गुल्ली तो यहाँ बर्फ़ के टुकड़ों में बटा पड़ा है। गुल्ली यार कुछ तो बोलो यार, तुम तो एकदम गूंगों की तरह बैठे हो, कुछ आवाज़ भी नहीं दे रहे। एक तो वैसे ही खोपड़ी खराब हुई है, ये दोनों अभी तक नहीं आए और तुम भी कुछ जवाब नहीं दे रहे। बुल्ली कोई आवाज़ नहीं दे रहा, जिस वजह से बुल्ली की खोपड़ी गर्म हो गई है। फिर बुल्ली बोलता है, रॉड तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ गुल्ली क्या कर रहा है और आवाज़ क्यों नहीं दे रहा। इसने तो मेरी खोपड़ी गर्म कर दी है। इतना कह के बुल्ली वो चेयर से उतरता है और वो झोपड़ी के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद बुल्ली देखता है कि कमरा पूरा खाली पड़ा है, लेकिन कमरे में सामने एक डरावना पोस्टर है और कुछ बर्फ के टुकड़े पड़े हैं। लेकिन ये कमरा इतना बड़ा नहीं है जिसमें गुल्ली कहीं गायब हो जाए, लेकिन गुल्ली तो है ही नहीं यहाँ पे। एक तो अंदर जाके वैसे ही बर्फ बन चुका है और दूसरे को अंदर जाना जरूरी था। ये इंसान भी ना बिल्कुल दिमाग नहीं होता इनमें। अंदर एक बर्फ का सर पड़ा था जिसमें से गुल्ली आवाज़ दे रहा था, गुल्ली भाई मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस मुझे सुनाई दे रहा है। गुल्ली भाई प्लीज़ बचा लो मुझे। यह आवाज़ गुल्ली को सुनाई दे जाती है, लेकिन गुल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और अब बुल्ली ये सारी बातें रॉड को बताने के लिए बाहर की तरफ निकलने के लिए होता है कि तभी उस वाले कमरे का गेट बंद हो जाता है और अब इस कमरे में से बुल्ली की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। तो दोस्तों क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली के साथ, क्या वो इस वाले विंटर हाउस से बाहर निकल पाएंगे, ये सब देखेंगे हम अगले वाले पार्ट में। ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।